हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेडिकल साइंस हिंदी में। और इस चैनल पर हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सारे टॉपिक्स बड़े ही आसान हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की ओर। और आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल को हम कोशिका भी कहते हैं और ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है, या जिसे हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है, और इसके बारे में हम जानेंगे आगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ये राइट साइड में ये जो डायग्राम है ये सेल की डायग्राम है, और इसके हर एक पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे कुछ ही देर में। तो जैसे कि मैंने कहा ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मान लीजिए आप एक घर बनाना चाहते हैं और उस घर की दीवार बनाने के लिए आप ईंट से ईंट जोड़कर इस दीवार को खड़ा करेंगे, राइट। सो इस घर के कॉन्टेक्स्ट में ये हर एक ईंट एक यूनिट है, और ये इस यूनिट को हम रख कर इस घर का ढांचा बनाएंगे। तो इस घर के कॉन्टेक्स्ट में ये ब्रिक जो है ये इसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। ये ब्रिक इसका स्ट्रक्चरल यूनिट है। ऐसे कई सारे ब्रिक्स जोड़कर एक दीवार बनता है। इसी तरह ये सेल हमारे ह्यूमन के शरीर का या किसी भी जानवर या प्लांट के शरीर का एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसी सेल को जोड़कर, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे अगर हम, ये है सेल, एक सेल, वन सेल। ऐसे कई सारे सेल्स मिलकर बनता है टिश्यू। ऐसे कई सारे टिश्यूज़ मिलके बनता है एक ऑर्गन, और यहाँ की केस में मैंने एक लिवर का एग्जाम्पल लिया है। और ऐसे कई सारे ऑर्गन्स मिलकर बनते हैं एक इंसान का शरीर। तो आप कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सेल को जोड़कर हमने ये पूरा बॉडी बनाया है। तो एक बॉडी में आप मान लीजिए ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। बहुत सारे, मतलब कई सारे करोड़ सेल्स होते हैं। और फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है? फंक्शनल यूनिट, मान लीजिए घर में 3 कमरे हैं, 3 बेडरूम्स हैं, या 4 पकड़ लीजिए, 1 2 3 4। और ये चारों बेडरूमों में अपना एक किचन है, अपना एक बाथरूम है, अपना टॉयलेट है, और ये सारी सुविधाएं हैं जो किसी एक इंसान को रहने के लिए चाहिए। तो ये एक बेडरूम अपने आप में एक पूरा फंक्शन प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं फंक्शनल यूनिट। तो इसी तरह इस घर में 4 फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि ये चारों में वो सारे काम होते हैं जो किसी को रहने के लिए चाहिए। इसी तरह हमारा जो सेल है इसमें हर वो सुविधाएं होती हैं, और आगे हम पढ़ेंगे जो इस एक बेसिक ह्यूमन बॉडी फंक्शन के लिए ज़रूरी है। बॉडी फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए, यानी कि उसको चलाने के लिए हमें जो भी ज़रूरत होती है वो सारे इस सेल्स में होते हैं। तो ये हो गया फंक्शनल यूनिट। तो इसके स्ट्रक्चर को जब आप पढ़ेंगे, इसके ढांचे को, तो अब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ओके। तो ये है एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर, और ये है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। जनरली सेल 2 तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक बहुत ही सिंपल प्रकार के साधारण प्रकार के सेल्स होते हैं जो अक्सर बैक्टीरियाज और फंगाई में पाए जाते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनके स्ट्रक्चर भी प्रोकैरियोटिक से काफ़ी अलग होता है। और ये यूकैरियोटिक अक्सर पशु, पक्षी और इंसानों में पाए जाते हैं। ओके, तो इस सेल को हम देखेंगे तो इस सेल ये है इसका स्ट्रक्चर। 1 मिनट। ओके, तो ये जो बाहरी एक मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एक बाउंड्री की तरह है। तो इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये इस सेल को एक ढांचा देता है, प्रोटेक्शन देता है, एक बैरियर क्रिएट करता है। मान लीजिए ये एक घर की दीवार जैसा है। ओके, उसके बाद है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस वो है जहाँ पे आपका डीएनए रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ये डीएनए है। डीएनए सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ओके, और ये जो सारे आप चीज़ें देख रहे हैं, ये है गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, ये सब साइटोप्लाज्म में। मतलब ये एक जली जैसी एक चीज़ है जो इस सेल के बीच में है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म है और इस साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनेल्स अगेन वो है जो बेसिक फंक्शन को कैरी आउट करते हैं और हम हर एक ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे इन डिटेल। जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ये है स्मूथ ईआर, ये है रफ ईआर, और बाय ईआर मेरा मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वेसिकल्स, राइबोसोम, गोल्जी अपैरेटस,